हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज का नया दिन नए क्वेश्चनों के साथ शुरू करते हैं। तो सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और जो है आज के सुपर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विस्तार के साथ अब मैं जो बताने जा रही हूँ उन्हें भी हर बार की तरह बहुत ध्यान से सुनना है, लिख के देखना है, कई बार रिवाइज करना है। पिछला रिवीजन भी आपको साथ साथ में करते रहना है। ये नहीं कि आगे पार्ट और पीछे से पार्ट, तो वो नहीं करना है। आगे बढ़ना है लेकिन पीछे वाले क्वेश्चनों को साथ में लेकर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे कोई भी लेटेस्ट अपडेट, कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये विस्तार के साथ अगले प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो यहाँ पे 16वीं गुफा में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुफा संख्या 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आईं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के इसकी जो व्याख्या है वो पढ़ रहे हैं। 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिक लोमड़ी का पीछा करते हुए अजंता की गुफा तक पहुँचे और उन्होंने अजंता की महान कलाकृतियों को सर्वप्रथम देखा। 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई एलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं को देखा और इन गुफाओं का विवरण रॉयल सोसाइटी लंदन को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता गुफाओं का कब पता चला? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 1819 में इनका पता चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? तो यहाँ पे 1819 में हुई थी। अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? 1819। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? तो यहाँ पे ह्वेन-सांग ने देखा। इसकी व्याख्या है, ह्वेन-सांग 6ठी शताब्दी में भारत यात्रा पर आया, जबकि विकल्प में प्रस्तुत अन्य यात्री बाद में आए, इसलिए ह्वेन-सांग ने अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। ई.वी. हेवेल हमारा सही हो जाएगा। कला समीक्षक श्री ई.वी. हेवेल ने अपने लेखों में अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ कथन का अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। कारण ख है, स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसमें केवल ख सही है जो हमने व्याख्या पढ़ी है। अजंता की स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी, वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। यह वाला केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं। महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए जा रहे हैं, जिसमें से हमारा जो है कथन हम देख लेते हैं। वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे, वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे, वे बुद्ध व बोधिसत्वों के उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। उनके दो मुख्य दार्शनिक मत थे, माध्यमिक एवं योगाचार। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें उपर्युक्त सभी आ जाते हैं। ये सारे ही कथन जो है सही हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है? महायान बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे, बुद्ध के बोधिसत्वों
के अनुग्रह पर सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे तथा बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। इनके दो मुख्य दार्शनिक मत माध्यमिक एवं योगाचार थे, अतः डी विकल्प यानी उपर्युक्त सभी सही है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? तो यहाँ पे सब गुफा संख्या 2 में चित्रित हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं तथा एलोरा के चित्र 600 से 1000 ईसा पूर्व के बीच बने हैं, जो लगभग 1100 वर्ष से कुछ अधिक होते हैं। अतः निकटतम उत्तर 1100 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाकाटक। अजंता भित्ति चित्रों की अधिकांश चित्र रचना वाकाटक एवं चालुक्य राजाओं के समय में की गई। वाकाटक एवं चालुक्य राजवंश के शासक बौद्ध धर्मानुयायी थे, इसलिए अजंता के चित्रों में बौद्ध चित्रों की प्रमुखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जब 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भेजा, तो 1857 ईस्वी में विद्रोह भड़कने के कारण यह कार्य पूर्ण न कर सके। इन 10 वर्षों के बीच वे 30 या इससे अधिक चित्रों की अनुकृतियां बनाई, जिन्हें वे इंग्लैंड भेज दिए। इन चित्रों की अनुकृतियों को इंग्लैंड के सीडी होमा के क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, परंतु इस भवन में आग लग जाने के कारण इनमें से 25 चित्र नष्ट हो गए। केवल 5 अनुकृति चित्र, कुछ छोटे छोटे एनग्रेविंड प्रिंट मिसेस स्पीयर की एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। अजंता गुफाओं की सूचना पाकर सर्वप्रथम एक अंग्रेज अधिकारी विलियम एरिक्सन ने एक लेख तैयार किया और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन को इनका परिचय भेजा। 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्षों तक अजंता के चित्रों का अध्ययन कर पहला शोधपूर्ण विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। तो इसकी कुछ व्याख्या अभी बाकी है। 1872 से 76 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्रधानाचार्य मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स तथा उनके शिष्यों ने सैकड़ों सुंदर प्रतिकृतियां बनाई, जो 2 जिल्दों में द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता खानदेश इंडिया शीर्षक ने 1896 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर बर्गेस द्वारा तैयार की गई चित्राकृतियाँ 1885 ईस्वी में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम साउथ कैंसिंगटन में प्रदर्शित की गई, परंतु दुर्भाग्यवश इस भवन में भी आग लगने से यह नष्ट हो गई। वर्ष 1909 से 11 के मध्य लेडी हरिंगम भारत आई और उनके पर्यवेक्षण में सैयद अहमद मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्त,
वेंकटप्पा, लार्चर तथा ल्यूक जैसे कलाकारों के द्वारा पुनः अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराईं, जो वर्ष 1915 में लंदन से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो रॉबर्ट गिल ने की थी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न का स्वरूप थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड सरकार से निवेदन किया था कि वह इन चित्राकृतियों की प्रतिलिपि तैयार कराए। तत्पश्चात मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में भेजा गया था, न कि 1844 ईस्वी में जो है इसकी प्रतिलिपियां तैयार की गई थी। तो ये जो है सुधार कर लीजिएगा। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? तो रॉबर्ट गिल द्वारा बनाई गई थी। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो मेजर गिल ने किया था। और जो है अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की गुफाएं अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं अजंता गुफा अभयारण्य और विहार में बटी हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्त राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया। भारतीय चित्रकला का गुप्त काल से विशेष संबंध है। गुप्तकालीन चित्रकार का उदाहरण अजंता एवं बाग की गुफाओं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पे सातवाहन और गुप्त सही हो जाएगा। अजंता की चित्रकला का विकास शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, सातवाहन एवं चालुक्य शासकों के काल में हुआ। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे काल्पनिक रूप में प्रयोग हुआ। इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ते हैं। अजंता के चित्रकारों ने भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को ही उपयुक्त समझा। इस मानसिक परिप्रेक्ष्य में उसने घृणा, क्रोध, श्रद्धा आदि भावों को बखूबी दिखाया तथा दृष्टा तक पहुँचाने में पूर्ण सफलता भी प्राप्त की है। कलाकार ने चित्र में प्रयुक्त अनेक आकृतियों को सामान्य अनुपात से अधिक बड़ा या छोटा बनाकर उनके महत्व तथा आध्यात्मिक उत्थान को व्यक्त किया है। राहुल समर्पण नामक चित्र में कमल पर खड़े भगवान बुद्ध की आकृति यशोधरा की आकृति से अनुपात में बहुत बड़ी बनाई गई है, जो भवन के समकक्ष है। यहाँ भवन आदि के परिप्रेक्ष्य में चित्रकार ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और दृष्टिक्रम या परिप्रेक्ष्य से आलेखनों की सुंदरता और रूप को नष्ट नहीं होने दिया। अजंता के चित्रकार ने काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का भी चित्रों में समावेश दर्शाया है। अनेक स्थानों पर विभिन्न समयों के दृश्यों को एक ही चित्र में अंकित कर दिया गया है। महल के कई भागों में होने वाले क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए महल की छत हटा दी गई है और संपूर्ण दृश्य कुछ ऊंचाई से देखा गया है। चित्र दीवारों द्वारा स्थान स्थान पर विभाजित हो गए हैं, पर पूरे चित्र में एक सूत्रता विद्यमान है। अजंता के चित्रकारों ने बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य का पालन भी किया है। अजंता के कलाकारों ने मिलन बिंदु को, यहाँ पे मिलान बिंदु होना चाहिए, को दर्शक के नेत्र पर स्थिर रखा है। उदाहरण स्वरूप चौकोर वस्तु का समीप का भाग छोटा और दूर का बड़ा बनाया जाता है। गुफा संख्या 1 में प्रेमी युगल और बुद्ध जन्म के दृश्यों में बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य का अच्छा प्रयोग हुआ है। यूरोपीय कला में मिलान बिंदु क्षितिज पर होता है, जो उनका प्रमुख गुण है। अजंता के चित्रों में यूनानी परिप्रेक्ष्य का भी प्रयोग हुआ है, जैसे 10वीं गुफा के भातमंत
जातक के जंगली दृश्य तथा पूजा गृह के महराबों में। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पे बाग में मिलते हैं। अजंता के समकालीन चित्र बाग गुफा में मिलते हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। स्मिथ महोदय ने बाग गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईस्वी माना है और बाग की गुफाओं को अजंता की पहली एवं दूसरी गुफा की चित्रकारी का समकालीन बताया है। आधुनिक समय में बाग की गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेंडरफील्ड नामक वास्तुकला के विद्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो यहाँ पे महावीर जो है अजंता का नहीं है, बाकी सब हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महावीर का चित्र अजंता का चित्र नहीं है। अजंता के चित्रों का मूल विषय बौद्ध धर्म है जो बुद्ध से संबंधित है, जबकि महावीर जैन धर्म से के तीर्थंकर हैं। महावीर के लेखों और शैल मूर्त ओडिशा के उदयगिरी एवं खंडगिरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र संबंधित हैं? तो बुद्ध से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो यहाँ बुद्ध चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? तो बुद्ध के जीवन पर आधारित है। और इसी के साथ में आज के हमारे सुपर इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन व्याख्या के साथ में ख़त्म होते हैं। तो साथियों, देखा आप सभी लोगों ने आज के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों ने यूं पढ़ के ख़त्म कर दिए। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें बार बार पढ़ना है, लिख के देखना है, जिससे आपका रिवीजन और बेहतर हो सके। यही मेरी कोशिश है आप लोग के लिए। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं भी अपनी स्पीड बढ़ाऊँ आप लोग को बताने की। लेकिन स्पीड बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि ठीक से पढ़ा ना जाए, पढ़ना भी अच्छे से ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।